जो 2020 में हमारे टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, उन व्यक्ति को आज बिहार में एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी को रोको। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमको गुलाम बनाना चाहता है। वो बड़ी शक्ति पार्टी में जो कल तक पार्टी का झंडा उठाते थे, हमारे बैग उठा के चलते थे, आज हमको कमजोर करने के लिए उनको भारत सरकार में मंत्री बना के बैठा है। तो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, ऐसे ऐसे लोग हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमको कमजोर करने के लिए बहुत सारी ताकत लगा है। आप सही से निर्णय लीजिएगा कि वोट किनको देना है। आपके पास इतना ताकत है कि देश का प्रधानमंत्री आप बनाते हैं। जहाँ संसार में सही मायने में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। जैसे दिल्ली में आरक्षण है, वैसे हमको बिहार में आरक्षण मिल जाए। लीडर बनाया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लीडर बनाया। आदरणीय हमारे यादव भाई ने लालू प्रसाद यादव जी को लीडर बनाए। जब आप हमारे हाथ को मजबूत कीजिएगा, तब ये विचार पूरा होगा। आपस में सभी जाति, सभी धर्म के साथ आप लोग भाईचारा बना के रखिए। इस संसार में सही मायने में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। अगर आप गरीब हैं तो ये मान लीजिए ये आपकी अपनी जात है, और गरीबी से निकलने के लिए एक आप अच्छे सरकार को चुनिए, और दूसरा अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, ताकि वो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ेगा। इसलिए सरकार का चुनने के लिए आपके पास वोट है। आप सही से निर्णय लीजिएगा कि वोट किनको देना है। आपके पास इतना ताकत है कि देश का प्रधानमंत्री आप बनाते हैं। आपके उंगली में इतना ताकत है कि राज्य का मुख्यमंत्री आप बनाते हैं। जिस वजह आप चाहिएगा। आजादी के 77 साल में आपने हमेशा देश का प्रधानमंत्री दूसरे को बनाया, राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे को बनाया, बिहार के लीडर दूसरे को बनाया। अभी तक आपका समस्या दूर नहीं हुआ। इसलिए आज आपके अपने राज्य में अपना लीडर बना लीजिए। निश्चित तौर पे लीडर बनाइएगा तो आपका भला होगा। जैसे हमारे पासवान भाई ने लीडर बनाया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लीडर बनाया। आदरणीय हमारे यादव भाई ने लालू प्रसाद यादव जी को लीडर बनाए। हमारे दलित भाई ने बहन मायावती जी को लीडर बनाया। और देखिए, जिस समाज में लीडर हो जाता है, निश्चित तौर पर उस समाज पे लोग आंख उठाकर नहीं देखता है, उनके सामने में झुकता है। साथियों, उनके सामने में झुकता है। आप भी लीडर पैदा कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपके हर समस्या का समाधान होगा। आपके बारे में आपसे लड़ने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे ये लीडर बनाने के बाद ही ऐसा होगा। तो आप सभी से आग्रह है कि आगे भी 2 जगह कार्यक्रम है, समस्तीपुर तक जाना है। अब 24 घंटा आप लोग हमें सोशल मीडिया पे देखते होंगे। कल हम उत्तर प्रदेश में थे, आज आपके पास है। अभी रात भर कार्यक्रम करके कल पटना पहुंचेंगे। इसी तरीके से पूरे यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्यों में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और इसमें हर आदमी को सन पल्ला बनकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं देखना है कि हमारे गांव में मुकेश सहनी आए कि नहीं आए। जब मौका मिलेगा तब हम आपके पास जाएंगे। लेकिन हर गांव में, हर टोला में, हर प्रखंड में अपने आप को मानिए कि मैं सनत फुल्ला हूँ। और हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा विचार क्या है, गरीब को सम्मान देना। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। आप जब तक हमें ताकत दीजिएगा, जितना हमें ताकत दीजिएगा, निश्चित तौर पे उतना ही लाभ आपको मिलेगा, आपके आने वाला पीढ़ी को लाभ मिलेगा। तो तमाम यहाँ पे पार्टी के सभी नेतागण, युवा साथी, माता बहन, सभी को महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और पार्टी के साथ, समाज के साथ, सभी के साथ घुल मिल कर रहिए। हमें किसी का हक नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई है सिर्फ हमारा अपना हक हमको मिल जाए। जैसे दिल्ली में आरक्षण है, वैसे हमको बिहार में आरक्षण मिल जाए। जैसे बंगाल में आरक्षण है, उसी तर्ज पे हमें बिहार में आरक्षण मिल जाए। यही मेरा मांग है साथियों। इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको किसी का खाना नहीं खाना है, किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ना है। हमारा हमेशा वही सोच होना चाहिए। अगर आपके गांव में कोई जरूरतमंद हो, प्यासा हो, तो उसको पानी पिलाने का काम आप कीजिए। अगर कोई भूखा है तो उनको खाना खिलाने का काम कीजिए। ये हमारा विचारधारा है और इस विचारधारा के साथ रहिए। और ये भी आपका विचारधारा है कि आपका अधिकार है तो उसके लिए लड़ाई लड़िए। अगर आपके अधिकार अगर सुई के नोक बराबर भी है तो उसके लिए आप लड़ाई लड़िएगा, तो वो आपका अधिकार मिलेगा। और जब आपका अधिकार मिलेगा तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है तो सर उठा के जिएगा साथियों, सर उठा के जिएगा। इसलिए तमाम माता बहन से फिर से आग्रह वही
कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। आप गांव समाज में देखते होंगे जो पढ़ लिख लेते हैं वो सरकारी नौकरी में लगते, अच्छे काम करते, दूसरे शहर में जाकर काम करते हैं। अगर आज हमको अगर माता पिता ने अगर पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो क्या मैं आपके साथ आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं भी जाके कहीं पे मछली मारते रहता। लेकिन आज हमें माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, बॉम्बे जैसे शहर गया, वहाँ मेहनत मजदूरी कर कर वहाँ पे अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। और फिर जब हमारे पास होशियारी समझदारी था तो हमने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और जब मुझे एहसास हुआ कि इनके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा, और फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। और इसके लिए आज आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में उतर गए। और हमारा दुश्मन कितना है आप सबको जानकारी होगा। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमको गुलाम बनाना चाहता है। वो बड़ी शक्ति जो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, ऐसे ऐसे लोग हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, यही हमारी ईमानदारी है साथियों, यही हमारी ईमानदारी है। आप सबको पता होगा पार्टी में जो कल तक पार्टी का झंडा उठाते थे, हमारे बैग उठा के चलते थे, आज हमको कमजोर करने के लिए उनको भारत सरकार में मंत्री बना के बैठा है। जो 2020 में हमारे टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, उन व्यक्ति को आज बिहार में एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी को रोको। अगर मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो ये अपना हक अधिकार ले लेगा और ये अपने समाज को आगे बढ़ा देगा। और जब इनका समाज आगे बढ़ जाएगा तो हम गुलामी किन पे करेंगे। तो हमको कमजोर करने के लिए बहुत सारी ताकत लगा है, लेकिन उसी तरीके से आपको भी ताकत देना पड़ेगा कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनको जवाब देना पड़ेगा और सही रास्ते पे चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माता बहन सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।